Hello everyone, this is Avinash. I welcome you all on my YouTube channel that is Quantify Tech. In today's session, I came up with 5 important questions which asked in recently conducted UPSC CSAT examination. This exam was conducted on 25th May this year. Why I came up with these 5 questions, guys? Because it's my personal experience and analysis that solving recently asked questions in the different examinations will help you a lot in your upcoming examinations like RRB, NTPC or extra, etc. So guys, without wasting our precious time, let's start with our session. So here we go. So I hope so that कि आपको first question आपको आपकी screen पे दिख रहा है. So let me read this question for you. क्या बोल रहा है guys? What is the maximum value of n such that 7 into 343 multiplied with 385 multiplied with 1000 multiplied with 2401 multiplied with 77,777 is divisible by 35 power n. Let me read this question in Hindi as well. n का अधिकतम मान क्या है जिससे 7 गुना 343 गुना 385 गुना 1000 गुना 2401 गुना 77,770 को अगर 35 पावर n से विभाज्य हो. मतलब क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में? बोल रहा है कि एक ही एक्सप्रेशन दिया हुआ है लंबा चौड़ा सा, उसको अगर मैं 35 पावर n से डिवाइड करूं तो मेरा n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो. मेरा पहला एडवाइस सभी को, सभी स्टूडेंट के लिए, क्या क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए. ठीक है ना? जो जो कीवर्ड दिए उनको प्लीज मार्क कर लीजिए. जैसे यहां पे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है. क्यों मैं इसको बोल रहा हूं कि क्योंकि एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन हम लोग जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत पढ़ते हैं और गलत सॉल्व करते हैं. उससे दो नुकसान. पहला, हम लोग गलत सॉल्व कर रहे हैं. दूसरा, हम लोग अपना प्रीशियस टाइम भी वहां पे वेस्ट कर रहे हैं. तो मेरा पहला एडवाइस क्या है? Always read the question very carefully and please underline or mark or note it down wherever you are solving your question important keywords in the given in the question. ठीक है ना? जो भी important चीज दी है हम लोग की क्वेश्चन में उनको प्लीज नोट इट डाउन कर लो या उसको अंडरलाइन कर लो. ठीक है ना? अच्छा, दूसरा एडवाइस, क्वेश्चन को बहुत जल्दी पढ़ना है. ठीक है ना? क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में दो चीजें मायने रखती है. पहला एक्यूरेसी, दूसरा टाइम मैनेजमेंट. एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट की आप कितना जल्दी कर रहे हो किसी क्वेश्चन को. तो दूसरा एडवाइस क्या है? क्वेश्चन को बहुत जल्दी रीड करना है. तीसरा एडवाइस मेरी तरफ से वो क्या है? आप लोगों को क्वेश्चन को बहुत जल्दी इंटरप्रेट करना है. मतलब क्वेश्चन को बहुत जल्दी समझना है रीड करके. ठीक है ना? ये 3 एडवाइस है. अब क्वेश्चन सॉल्व करने के और 3 एडवाइस दूंगा. पहला, क्वेश्चन में सबसे पहले रीड करो कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है. ऑल्दो गाइस बहुत टीचर्स आपको बोलते हैं कि सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. नहीं, सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है. क्यों गाइस? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के n मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं. ठीक है ना? अब अगर आपको पता है कि गाइस मेरा गोल क्या है, क्या मेरे से क्या पूछ रहा है, तो मैं उन n मेथड से सबसे इजी मेथड और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग मेथड चूज करूंगा. तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले रीड करना है कि उसमें पूछा क्या है. तो यहाँ पे पूछा है कि जो ये एक्सप्रेशन है इसको डिवाइड करूंगा 35 पावर n. तो n में n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये मेरे से पूछ रहा है. ठीक है ना? ये मैंने नोट डाउन कर लिया. और गिवन क्या क्या है गाइस? ये जब मैंने ये नोट कर लिया क्या पूछ रहा है, उसका मैं देखूंगा कि सेकंड जो एडवाइस है क्या जो गिवन है उसको भी नोट डाउन करना है. तो मेरे पास ये गिवन है 7 मल्टीप्लाई विद 343 मल्टीप्लाई विद 385 multiply with 1000 multiply with 2401 multiply with 77,777. ठीक है ना? डिवाइडेड बाय 35 पावर n. ये मेरा गिवन है. तो मेरा पहला एडवाइस क्या था कि जो मेरे से पूछ रहा है उसे नोट डाउन कर लिया. ये मेरे से पूछ रहा है मैंने नोट डाउन कर लिया. और सेकंड एडवाइस क्या है मेरा कि जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लो. ये दोनों चीज मेरी हो गई. ठीक है ना? अब गाइस इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, लेट मी टीच यू. जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा गाइस कि किसी एक एक्सप्रेशन को किसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं और उसकी पावर कोई भी एक वेरिएबल दिया होगा, जैसे यहाँ पे n दिया हुआ है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है. तो पहला स्टेप क्या होगा
जैसे यहाँ पे मैं गिवन है इस एक्सप्रेशन को, इस ये पूरे एक्सप्रेशन को जब मैं 35 पावर n से डिवाइड कर रहा हूँ तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहला स्टेप ऑलवेज होगा, जो भी डेनोमिनेटर दिया है यहाँ पे 35 दिया है, इसको मैं इस तरह मल्टीप्लाई करके लिखूंगा जिससे कि वो दोनों वैल्यूज हम लोग की को प्राइम हो। और इन अदर वर्ड 35 को मल्टीप्लिकेशन ऑफ को प्राइम नंबर्स लिखना है। तो 35 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 into 7, और ये 5 और 7 मेरे को प्राइम नंबर्स हैं। जिनको को प्राइम नंबर्स के बारे में नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, ऐसे नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर केवल एक ही वैल्यू होगी और उसका वैल्यू क्या होगा, 1। जैसे 5 और 7, ठीक है ना, 5 और 7 में केवल एक ही कॉमन फैक्टर, ओनली वन कॉमन फैक्टर, और उसका वैल्यू कितना होगा, 1। ये हम लोग को प्राइम की डेफिनेशन है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो भी डेनोमिनेटर दिया होगा उसको मैं इस तरह लिखूंगा कि वो को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल हो। तो इसको मैंने लिख लिया 35 को 5 into 7। सेकेंड स्टेप क्या होगा, मुझे n की मैक्सिमम वैल्यू पाने के लिए न्यूमरेटर में जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा, जो यहाँ पे बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें 5 और 7 के मैक्सिमम पेयर खोजने हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं सबसे पहले क्या करने वाला, इस एक्सप्रेशन को ऐसे तोड़ूंगा और प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा हर वैल्यूज का, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, 5 और 7 के मैक्सिमम पेयर वहां खोजूंगा। तो 7 पहला दिया तो 7 को तो ऐसे लिख लेता हूँ। 343 क्या है हम लोग, 343 इज नथिंग बट 7 क्यूब, ठीक है ना। तो 7 क्यूब को मैं 7 को 3 बार लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके अगेंस्ट 385 है, 385 5 से डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। अगर मैं 385 को डिवाइड करूँ तो दिस इज नथिंग बट 7 into 55, और 55 को मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, 5 into 11, ठीक है ना। 1000 क्या है गाइस, 1000 हमारा है 10 power 3, 10 power 3, और 10 होता है हम लोग का 2 into 5, तो 1000 इज नथिंग बट 2 क्यूब, दैट इज 2 into 2 into 2, और 5 हो गया मेरा 5 into 5 into 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2401। अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है, थोड़ा सा पावर्स और क्यूज का थोड़ा अंदाजा है, तो 2401 इज नथिंग बट 7 power 4। तो मतलब मैं क्या करूंगा, 7 into 7 into 7 into 7, ओके। लास्ट में मेरे पास बचा है 77,777। ये मेरा कुछ नहीं, ये मेरा है गाइस 7 into 11111, ठीक है। आई होप सो दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब गाइस मेरे को देखना है इस एक्सप्रेशन में 5 और 7 के मैक्सिमम पेयर कितना है। ये हो गया मेरा एक 7, इसको मैंने इस 5 के साथ पेयर कर दिया, तो एक पेयर मिल गया मेरे को 7 और 5 का। नेक्स्ट ये 3 7 को मैं इन 3 5 के साथ पेयर कर दूंगा, तो मेरे को 7 और 5 की 3 और पेयर मिल गया, तो टोटल 4 पेयर मिल गया। अब मैं गाइस अगर पूरे एक्सप्रेशन को देखूं तो मेरे पास और कोई 5 बचा ही नहीं है, तो मैक्सिमम 7 और 5 के मैक्सिमम पेयर कितने मिल रहे हैं मेरे पास, 4 पेयर्स। और अगर 7 और 5 के मैक्सिमम 4 पेयर्स मिल रहे हैं, तो n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 4। सो माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस ये हम लोग सीक्वेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सीक्वेंस के क्वेश्चन को करने के गाइस बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं। यहाँ पे क्या काम आने वाला है देखते हैं हम लोग। 24x then 12 then 18 then 36 then 90 is given, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूँ गाइस, सो 12 को अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 into 1.5 is 18। 18 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 into 2 is 36। 36 को मैं अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो होता है हम लोग का 90, ठीक है ना। अच्छा, तो गाइस आपको दिख रहा है कि 0.5 से आपका इंक्रीज कर रहा है। 1.5 था पहले मल्टीप्लिकेशन में, देन 2 और देन 2.5 हुआ, तो 0.5 का इंक्रीमेंट है हर बार, ठीक है ना। तो इससे पिछले वाला का वैल्यू क्या होगा गाइस, डेफिनेटली आगे अगर आप बढ़ रहे हो तो 0.5 से बढ़ रहे हो, तो पीछे जाओगे तो क्या होगा, फ्रंट में आप 0.5 से आगे इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो बैकवर्ड जाओगे तो 0.5 से कमेगा, तो 1 से 0.5 चला गया तो 1, दैट इज पिछला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा गाइस, ऐसे कुछ आया होगा, x into 1 equal to 12, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीपल रहा होगा कितने का, 1 का, ठीक है ना। तो मेरा वैल्यू कितना आना चाहिए, x into 1 equal to 12। तो x की कितनी वैल्यू होगी गाइस, 12। तो गाइस ये तो बड़ा ही इजी सा और लल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्यों, सही ना विनोद, ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी वाला, और बहुत भोकाल लगाता है विनोद। तो विनोद ने भी बोल दिया कि बड़ा लल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इजी था गाइस, ठीक है ना, तो इसको कर सकते थे हम लोग बड़े इजीली से। तो ये मार्क्स गेनिंग क्वेश्चंस की तरह आप कह सकते हो, ये इजी सा क्वेश्चन था। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
आप लोग प्लीज कमेंट में पिछला क्वेश्चन को किसी और दूसरी तरीके से अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, आई विल चेक इट, राइट, ठीक है ना, ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। अच्छा, या आई नो द डिफरेंट मेथड्स एज वेल, बट आई डोंट वांट टू spend more time to solve a particular question. Yes, I want that you guys solve the previous question, this one by yourself in a different method, ठीक है ना। Okay, now अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर पहली बार में देखो तो ये थोड़ा सा घबराने वाला क्वेश्चन, और घबराने से भी ज्यादा अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन थोड़ा सीखने वाली चीज है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास गिवन क्या है, इफ n स्क्वायर, n इज अ वन वेरिएबल, n स्क्वायर की वैल्यू दी है मुझे गाइस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Now what they are asking, how many digits does number n have? अच्छा, हिंदी में अगर मैं पढ़ूं तो यदि n का पावर 2 की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये टोल फ्री नंबर लग रहा है किसी का, ठीक है ना, इतना बड़ा सा, ठीक है, नहीं जो भी। तो संख्या n में कितने अंक हो गए, ठीक है ना। और ऑप्शंस मेरे पास क्या दिए हुए, 8 9 10 और 11। तो लेट्स सी कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ एडवाइसेस दिए थे क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो पहला क्या एडवाइस था गाइस, मेरे को देखना है कि मुझे क्या पूछना है, तो मैं उस चीज को अंडरलाइन करता हूं। मैंने हाउ मेनी डिजिट्स डज नंबर n हैव, मतलब कि n में कितने सारे डिजिट्स हैं। तो मेरे से क्या पूछ रहा है गाइस, नंबर ऑफ डिजिट्स इन n, ठीक है ना, ये मेरे से पूछ रहा है। तो मैंने जो मेरे से पूछ रहा है वो मैंने नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट क्या एडवाइस था मेरा, एडवाइस नंबर 2, मुंह से बोलो क्या था एडवाइस। एडवाइस नंबर 2 बोलता है कि जो गिवन है उसको नोट डाउन करो। तो मेरे को क्या दिया हुआ गाइस, मेरे को ये कुछ दिया, n स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन अगेन बैकवर्ड जाऊंगा मैं, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये गिवन है, ठीक है। ये दोनों चीजें मेरे पास गिवन है, और तो कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले गाइस मेरे को यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है कि क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना। अच्छा, जो ये n स्क्वायर की वैल्यू है, मैं इसको फिर से लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब अगर गाइस थोड़ा सा आप लोग इसको प्रॉपर्ली चेक करें, प्रॉपर्ली थोड़ा सा ध्यान दें इसको, तो ये कुछ पैटर्न ऐसे दिख रहा है। यहां से 9 तक ये इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। उसके बाद 8 से ये रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये मेरा रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। 8 से मैं अगर बैकवर्ड जाऊंगा, ये 8 to 1 वही चीज, 9 के बाद की डिजिट्स वही लिखे हुए, ठीक है। तो इस तरह के कई जो भी नंबर्स होता है, इनको हम लोग कुछ इनका एक खूबसूरत नाम दिया है मैथ्स में, उसको हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है। पैलिंड्रोम को बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो हम लोग को 11 का स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है, दैट इज 121। पैलिंड्रोम की क्या खूबसूरती होती है, आगे से भी रीड करोगे तो सेम, पीछे से भी रीड करोगे तो सेम। हम लोग बचपन में गए पैलिंड्रोम की कुछ ऐसे थे ना, अगर हिंदी मीडियम में अपन जानते हैं, डालडा, राइट, आगे से भी पढ़ोगे डालडा, पीछे से भी पढ़ोगे डालडा, तो ये पैलिंड्रोम है, ठीक है ना। मतलब दिस इज डेफिनेटली नॉट अ नंबर, बट अगर नंबर की बात करेंगे तो पैलिंड्रोम की आगे से भी सेम, पीछे से भी सेम, ठीक है ना। अच्छा, मुझे देखना है कि ऐसे कौन से एग्जांपल्स होते हैं जिनका स्क्वायर पैलिंड्रोम हो, ठीक है ना। बहुत से एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 484, ठीक है ना। 26 का स्क्वायर दैट इज 676, आगे से भी पढ़ोगे 484, पीछे से भी पढ़ोगे 484, आगे से भी 676, पीछे भी 676, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। बट गाइस अगर मैं इन दोनों वैल्यू की बात करूं, आप देख लो 784 और 876, बट गाइस ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 9 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये रैंडम है गाइस, कोई पैटर्न नहीं है। 4 के बाद 8 आ जाता है, 8 के बाद फिर 4 आ जाता है। तो ऐसा मुझे पैटर्न देखना है जिसका कि स्क्वायर इस पैटर्न को फॉलो करे कि इंक्रीज जाए, डिजिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाए, फिर बैकवर्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाए। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है ना। 11 का स्क्वायर अगर मैं करूं दैट इज 121, 11 111 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा हम लोग को 1 2 3 2 1। अगर मैं 1 1 1 1 का पावर स्क्वायर करूं तो दैट इज 1 2 3 4 3 2 1। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये पैटर्न मेरा काम कर रहा है एज पर द गिवन क्वेश्चन। अब अगर ध्यान से समझिए, मेरे को देखने हैं 1 2 3 4 है, तो n की वैल्यू कितने सारे डिजिट्स रहेंगे, 4, ठीक है ना।
अगर 1 2 3 है गाइस, मतलब 3 डिफरेंट डिजिट्स हैं, तो गाइस यहाँ पे भी 3 हम लोग के n में 3 हम लोग के डिजिट्स हैं, ठीक है ना, अगर मैं उसका n मानता हूँ। तो यहाँ पे गाइस अगर हम लोग देखें जो n स्क्वायर की वैल्यू है उसमें कितने डिफरेंट डिजिट्स हैं, यू नो, जब तक आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है ना, वादे गिनने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद तो फिर डिक्रीज कर रहा है, तो कितने सारे डिजिट्स हैं यहाँ पे, 9 डिजिट्स हैं, तो n में कितने डिजिट्स होने वाले, 9 होने वाले हैं, no? नंबर ऑफ डिजिट्स in n कितने वाले, 9। So the correct answer for this question is option number B, that is Bangalore. I hope so that it is clear to all of you.